गाइस आज हम आपको 7.2 के क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं बचे हुए, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करते हैं चैनल, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। एक बुक दो बच्चों, जल्दी से बुक दो एक। हाँ भाई बताओ, लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन हुआ था? बोलो भाई, ये चेक कर लो इसकी वो सही टाइट है। तो आप 7.2 चल रही थी हमारी क्लास के अंदर, और 7.2 के अंदर क्वेश्चन कहां तक हो गया था? हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, 5 तक हो गया था। 6 क्वेश्चन चलेगा हमारे पास सर। 7वां हो गया था, 7वां नहीं होता, ये भी डायमीटर है। 6.2 चल रही, 6.1 है, 7.2 है। सही चैनल का नाम बताओ। मैथ्स वाला एकेडमी, मैथ्स और गैप है, फिर वाला एकेडमी, मैथ्स वाला एकेडमी, MATH, मैथ्स पूरा गैप वाला एकेडमी। सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एकेडमी। यहाँ पे गैप है मैथ्स के बाद, और वाला ये एकेडमी बनी है। एकेडमी। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको डायमीटर वाला क्वेश्चन नहीं कराया, आप कह रहे मैंने करा दिया 7 क्वेश्चन। चलिए हो सकता है जल्दी से देख लिया। पढ़ो सवाल क्या है? मजबूत नहीं है तो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा बच्चों। 6 करा दो। पहला जो ग्राफ था आप होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल दिया हुआ है आपका, और एक डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? डायमीटर से होकर गुजर रहा है। इसके सेंटर वाला पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, और कह रहा है कि डायमीटर का नाम AB है। क्या नाम है? AB नाम है। इसका एक एंड पॉइंट दिया हुआ आपको, और एक सेंटर दिया हुआ। B का पॉइंट दिया हुआ आपको, क्या चीज? 1 और 4, और सेंटर आपको दिया हुआ 2 - 3। अब सेंटर को आप क्या मानोगे? आप समझो, मान लो O मान लो या P मान लो, और आपको इसके पॉइंट बताने हैं x1 और y1 बताने। क्या बताने? x1 और y1। पूरा यस सर, ये बेहतरीन आ रहा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे, मान लेते हैं यानी कि लेट, और क्या मानते हैं? एंड पॉइंट मान लेते हैं। एक एंड पॉइंट दिया हुआ है x1, y1, दूसरा एंड पॉइंट दिया हुआ है B1 और 4, और मिड पॉइंट जो O मान लो या P मान लो 2 - 3 दिया हुआ है। इनकी मदद से हम x1 और y1 निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम लोग। आप सबको सेक्शन फार्मूला याद है? क्या फार्मूला होता है बताइए? x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। जी हाँ, ये वाले x का निकालने का फार्मूला ये जो दिया हुआ है। अगर आपको इन तीनों में से दो चीज निकालने वाले फार्मूले को निकाल सकते हैं। ऐसे y का फार्मूला हमारे पास है y m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ x की वैल्यू दी है, कितनी दी है x की वैल्यू बताओ? 2 दी है। यहाँ पे 2 रख देंगे। m1 और m2 का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर का मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट होता है तो सेक्शन फार्मूला नहीं लगाते बच्चों। क्या लगाते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। इसलिए यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला नहीं लगेगा। लो जी, और आसान हो गया आपके लिए। क्या आसान हो गया आपके लिए? आप फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये है मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला न लगाकर मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल सेंटर में पॉइंट दिए हुए, मिड के पॉइंट दिए। आपको पता है डायमीटर में जो सेंटर होता है क्या होता है? मिड पे होता है। इसलिए फार्मूला क्या लगेगा? मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। अब x1 आपको क्या दिया है? x1 खुद x1 दिया हुआ है, x2 क्या दिया है? 1 दिया अपॉन में 2, और x आपका यहाँ दिया हुआ था। इसके अपॉन में कुछ भी होता है, डिनोमिनेटर तो क्या होता है बच्चों? 1 होता है। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? x1 प्लस में 1। अब क्योंकि x1 निकाला है और यहाँ प्लस आ गया फार्मूला में, तो यहाँ पे वो चीज नहीं रहनी चाहिए जो भी चीज के साथ है। अगर मल्टीप्लाई में आती है तो डिवाइड में चली जाती है।
डिवाइड में आते तो मल्टीप्लाई में चली जाती, अब प्लस में आते तो कहां चली जाती है बच्चों, माइनस में चली जाती है, और माइनस में आते तो क्या हो जाता है प्लस में। तो 3 = x1 और x1 बराबर में हमारा 3 आएगा। तो पूछना कितना आता क्या, नहीं पूछना, चलिए आगे करते हैं। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू निकालने की, कौन मुझे उससे देख के बताएगा, -3। y1 क्या दिया हुआ है, y1 ही दिया हुआ, वो निकालना है। y2 क्या दिया है 4 अपॉन में क्या है 2, इसके अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं अपने पास से 1 अंडरस्टूड होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे आप, -3 की प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा। अब बताओ y1 निकालना है, इसको यही छोड़ेंगे और ये 4 जो माइनस प्लस के तो माइनस में आ जाएगा, -10 = y1 आ गया। इस तरह से हमारे पास एक एक पॉइंट बदल गए, क्या हमारे देखे पॉइंट x1, y1 जो भी निकल गया हमारे क्या 3 - 10। इट्स योर आंसर, इट्स योर आंसर। आई थिंक यू शुड बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का आता है और आपको पता है सेंटर में मिडपॉइंट फॉर्मूले से अगर 1 पॉइंट दिए हुए कोऑर्डिनेट दिए हुए फर्स्ट वन रहेगा तो दूसरे हेड के कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए उतारिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने आ रहा है, ये भी पेपर में आ जाता है अक्सर, क्योंकि इसमें m1 m2 की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर इनडायरेक्ट में दी गई है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। जो बच्चे हमारे नए जुड़े इस क्लास में वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें, ताकि किसी तरह की परेशानी है तो कमेंट्स से आपको दूर की जा सकती है। चलिए देखो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, इफ a and b are the points -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to। आपके एंड पॉइंट क्या दिए, पहले मैं वो लिख लेता हूं। यहाँ पर एक एंड पॉइंट आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी 7.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, चाहिए एनसीईआरटी की आपकी है। यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है -2 और दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए आपको, जो दिए हुए क्या 2 और -4। आपको बता दूं m1 m2 में भी ऐसे लिखा हुआ है, आपको p के पॉइंट बताने जहां से टाइप डिवाइड हो रही है, सेक्शन हुई है, आपको पता है ये वाला पॉइंट a है, ये b है, और इसके पॉइंट आपको बताने हैं। इसके पॉइंट को आप क्या मानते हैं x1 y1 जो कि -2 दिया हुआ है, और इसको x2 y2 में 2 -4 दिया हुआ है, ये पॉइंट x5 होते हैं जो आपको निकालने हैं। और रेशियो आपको अपनी जो है वो दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट में दिया हुआ है, उसकी मदद से निकालेंगे। जैसे निकाले AP = 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय AB। यहां से m1 m2 निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो। अब तक आपने जितने सवाल करे वहां m1 m2 दिया हुआ होता था, लेकिन अब यहाँ m1 m2 आपको निकालना पड़ेगा। आपके लिहाज से m1 m2 क्या लगाएगा, यहाँ पर AB लगाएगा m1 और m2 क्या लगाएगा PB। ये चीज होनी चाहिए, हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे AP, जो चीजें मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी AB के बराबर से दिया आ जाएगा आपका। इससे पता चल जाएगी जो AB आपका 3 रेशियो में है और AB 7 रेशियो में है, यानी m1 आपको पता चल गया m1 बराबर AP बराबर में 3 है। अब m2 आपको निकालना है, m2 आपको जो है PB है, और PB कैसे निकलेगा, जब AB में से AB घटा देंगे, जब AB में से AB घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा क्या m2, और AB आपको क्या दिया देख के बताओ बच्चों 7 और AB क्या दिया देख के बताओ बच्चों 3, तो आपका m2 क्या निकल गया 4। अब आपके पास दोनों चीजें आ चुकी है बच्चों, m1 आपका आ चुका है आराम से 3, m2 आ चुका है आपके पास 4। अब आपको सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और xy की वैल्यू निकालनी है। शुरू करें, चलिए भाई शुरू करते हैं। Any problem anybody? No. Yes. क्या पूछना है यहाँ पर बताओ। यहाँ पर पूछना सेट ऑफ, आगे बताओ कुछ क्या है। सर सवाल आ गया आगे m1 m2 कैसे निकला है, सर जी ये इससे जो चीजें मल्टीप्लाई में डिवाइड ये करेंगे सब a m1 है और BPM जो BP कर निकलेगा इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो BP निकल जाएगा, BP मतलब m2। अब ये आपका 3 निकल गया और ये आपका निकल गया 4। चलो x निकालने का फार्मूला आप सबको पता है, m1 h2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। बोलो यही होता है फार्मूला, यही होता है फार्मूला। यस सर। x1
m1 m2 के साथ x2 m1 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 हमारा 3 ब्रैकेट आ जाएगा, m2 4 फिर ब्रैकेट लगा दो ताकि x2 x1 की वैल्यू आप पुट कर सके। x2 की वैल्यू क्या करके देखिए, बताएं हम 2 और x1 की वैल्यू क्या देखिए -2। चलिए 3 टू क्या होता है प्लस माइनस 8 7 आपका -2.7 x की वैल्यू मिल चुकी है। चलिए अब y की वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं आगे। y की वैल्यू का फार्मूला भी सेम इसी तरह होता है, बस x की जगह क्या लिखा जाता है बच्चों y1 और अपॉन में क्या लिखते हैं m1 प्लस में m2। चलिए वैल्यू पुट करिए 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट के नीचे 3 प्लस में 4 मतलब बताओ शो ये है 4। ठीक है, चलिए अब आपको आता है -4 यहाँ आता है -2 ये प्लस माइनस 4 के 12 प्लस माइनस 8 बटे में 7 माइनस 20 बटे में 7 ये रही तुम्हारी आंसर। वाह क्या है p x y बराबर आंसर आ गया -2 बटे 7 माइनस 20 बटे 7 ये है आपका आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल जो अभी भी नए जो है इस वीडियो में और लाइक करो कमेंट्स भी। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है 7.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का है क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सवाल करना। ये सवाल जो आता है वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूं आपको 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। पहले मैंने आपको पहला कराया, दूसरा कराया था, फिर 9 कराया था, याद होगा। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ द रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल यानी d1 मल्टीप्लाई बाय d2। आपको बता दूं रोम्बस होता क्या है, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है रोम्बस का स्क्वायर को अगर चपटा कर दो ऐसे कर दो तो रोम्बस बन जाता है। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी और मैं आपको बता दूं ये लाइन इस पर डाली जा रही है। एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, d1 और d2 दोनों की लंबाई निकालो और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आपका क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ द डायगोनल निकल जाएगा, रोम्बस निकल जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा इन अ रोम्बस ए बी सी डी। इसके पॉइंट मान लेंगे लेफ्ट, एक पॉइंट मान लेंगे 0 3, दूसरे 4 5, ये 5 है बच्चों। तीसरा मान मान लेंगे आपका -1 4 और डी पॉइंट मान लेंगे आपका -2 -1। जैसे कि यहां लिखा हुआ है 0 3 0 फिर 4 5 फिर आपको यहाँ आएगा -1 4 फिर यहाँ आएगा -1 -2 -1। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी आप आपको सेक्शन बारह में एक तो आप दूरी निकालेंगे एसी की, दूसरी दूरी निकालेंगे बीडी की और आपका काम हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से, किसके फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूला एसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आपको पता है रूट चढ़ा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, दोनों पावर में बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं सी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट हटाएंगे, या एक्स में से एक्स हटाएंगे या वाई में से वाई हटाएंगे। सी का एक्स क्या है -1, इसको ऐसे लिख देते हैं। ए का एक्स क्या है 3, इसका निशान बदलते हैं, ये रूल है। ऐसे ही सी का वाई क्या है 4 और सी का वाई क्या है -। ये अगर काउंट किया जाए x2 y2 ये हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। इस तरह से ए सी की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि आपको कहलाता है डायगोनल 1। क्या कहलाता है? डायगोनल 1 कहलाता है। ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 का 16 होते हैं, सब जानते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 4 का 16, ये माइनस कहां चला जाता है? ये प्लस कैसे? वो आगे जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई -1 से -4 की -4 करो माइनस प्लस 16 और 16 16 32 कैसे हम लोग 2 2 4 2 8 2 16 2 32 आधा आंसर है ना? 1 6 8 4 2 1
और 2 के पेड़ बाहर निकल जाएंगे आपके, कितने पेड़? अंदर क्या बचेगा? 2 2 का 4। ये यूनिट लगा करते हैं, क्या लगा करते हैं? यूनिट। ये निकल गया D1, यानी कि क्या पे? D1। अब क्या निकालने जाना है? D2। क्या निकालेंगे? D2। चलो D2 निकालते हैं। D2 का मतलब BD का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? BD का अब डिस्टेंस। D के कोऑर्डिनेट से B के कोऑर्डिनेट माइनस हो गए, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगेगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगेगा। D के पॉइंट क्या है आपके? -2 -1 रखो, B के पॉइंट क्या है आपके? -4 -5। चलो तो करना इसका, चलिए भाई शुरू करते हैं कार्रवाई। यस सर। तैयार हो? यस सर। अंदर प्लस माइनस होगा, बाकी जो रहेगा -6 आया, माइनस प्लस 4 और 2 6 बड़ा नंबर माइनस करके माइनस का निशान लगेगा, माइनस प्लस 5 और 6 बड़ा नंबर माइनस में माइनस निशान लगेगा। और 6 चिन्ह क्या होता है बच्चों? 36 होता है। 6 चिन्ह क्या होता है बच्चों? 36 होता है। माइनस वाला प्लस का बन जाता है 72, इसका एडिशन आ जाता है। 72 का एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा बच्चों? 72 का एलसीएम बताइए। आधा कर दो, आधा कर दो, आधा कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। 1 पेड़ ये बाहर, 1 पेड़ ये बाहर, 2 और 3 पेड़ बाहर आने में अंदर 2 बचेगा, 6√2 क्या लिख देंगे? यूनिट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ क्या रोम्बस। लिखते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equal to half multiply D1 multiply D2। D1 D2 क्या निकला बच्चों? बता देखते हैं जल्दी से। सही बच्चे कर देंगे। D1 क्या निकला बताओ? 4√2। D2 क्या निकला? 6√2। ये 2 से कट गया 2 दफा में, 2 की 6 से मल्टीप्लाई और जोड़ा बाहर, 6 दूनी 12, जोड़ा बाहर 24 आंसर आ गया आपका। क्या आ गया? 24 यूनिट का स्क्वायर। एरिया क्या निकलता है? स्क्वायर में, इसलिए क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। चलिए बढ़िए बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो आपकी खत्म होती है। इसमें आपको 7.2 के कुछ क्वेश्चन कराए गए। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।